अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़स समाउ शक़्क़त व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त व इज़ल अर्दु मुद्दत व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाक़ीह फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिह फसौफ़ युहासबु हिसाबन यसीरा व यनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरिह फसौफ़ यदअु सुबूरा व यस्ला सईरा इन्नहु कान फ़ी अहलिही मसरूरा इन्नहु ज़न्न अन लन यहूरा बला इन्न रब्बहु कान बिही बसीरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल इज़्ज़त और एहतराम अज़ीज़ान गिरामी, सूरह इंशिकाक की इब्तदाई 15 आयात मैंने आपके सामने तिलावत की हैं और इन आयात की रोशनी में आज आपके सामने फ़िक्र आखरत के उन्वान से कुछ गुफ्तगू रखने का इरादा है। मौजू आप में से बेशतर जो अफराद हैं उनके सामने होगा। मौजू के साथ साथ शेर का एक टुकड़ा लगाया गया है। सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। तो ये शेर का दरअसल दूसरा मिसरा है। इसका पहला मिसरा ये है, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। तो दरअसल इसी शेर के ज़रिए से हमें फ़िक्र आखरत की तरफ मुतवज्जे करना है लोगों को। इसमें यही बात बताई गई है कि कोई भी इंसान, कोई भी बशर जो इस दुनिया में मौजूद है, उसे इस बात का पता नहीं है कि उसकी मौत कब आएगी। किसी भी वक्त आ सकती है, मगर इस बात का इल्म होने के बावजूद लोग दुनिया में मगन हैं और इस तरह से मगन हैं कि जैसे 100 साल इस दुनिया में जीना है। और बाज़ अफराद का मामला तो इस तरह नज़र आता है कि 100 साल भी नहीं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे मरना ही नहीं है। और हकीकत यह है कि पल की भी खबर नहीं है, हमें पल की भी खबर नहीं। आज है कल नहीं है। दिन रात का ये मुशाहिदा हमारी आंखों के सामने मौजूद है कि कल उसकी खबर आ गई, परसों उसकी खबर आ गई। बस हम इतना ही कह के रुक जाते हैं, भाई कल तो हमारे साथ बैठे हुए थे, कल तो मैंने उन्हें देखा था, कल तो मेरे साथ खाना खा के गए हैं, बातें करके गए अभी कुछ ही देर पहले। बस इतना कह के हम रुक जाते हैं। ये हकीकत हमारे सामने मौजूद है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी कुरान करीम में इस हकीकत की तरफ बार बार लोगों को मुतवज्जे किया है। कुरान करीम का शायद ही कोई सफ़ा ऐसा हो कि जिसे आप पढ़ें और वहाँ आपको आखरत का तज़किरा ना मिले, आखरत की याद दहानी ना मिले, क्योंकि ये हमारी बुनियादी ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में बेशुमार मकामात पर मुख्तलिफ अंदाज में
लोगों को आखिरत की तरफ मुतवज्जे फरमाया। देखो अपनी आखिरत की फ़िक्र कर लो। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों जो ईमान लाए हो, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, तुम में से हर शख्स ये बात देखे कि उसने अपनी उस आने वाली कल के लिए क्या सामान इकट्ठा किया है। और यहाँ आने वाली कल से मुराद वो कल नहीं है कि आज के बाद जो कल आती है, बल्कि यहाँ आने वाली कल से मुराद क़यामत है, आखिरत है। सूरह बकरा में आप चले जाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और अंदाज से मुतवज्जे फरमाया है। वहाँ भी खिताब अहले ईमानी को है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये लोगों जो ईमान लाए हो, अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिया यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला खुल्लतुन वला शफ़ा। फरमाया कि ये लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह की राह में खर्च करो जो कुछ भी अल्लाह ने तुम्हें दिया है, कबल इसके कि वो वक्त आ जाए कि जब ना कोई सिफारिश कबूल की जाएगी और ना कोई दोस्ती काम आएगी। क़यामत का दिन, क़यामत की तरफ, आखिरत की तरफ मुतवज्जे फरमाएं। सूरह मुनाफिकून में आप चले जाएं, वहाँ भी इसी तरह का अंदाज है। फरमाया और झुंझोड़ने वाला अंदाज है, मौत की, इंसान की मौत की कैफियत को बयान फरमाया। फरमाया वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिया अहदकुमुल मौत, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अल्लाह के रास्ते में सर्फ करो। और ये बात आप याद रखें कि कुरान करीम में जहाँ कहीं भी मुतलक इन्फाक की बात आती है, खर्च करने की बात आ रही है, माल का तस्करा नहीं है, तो वहाँ अमूमन तो माल खर्च करने की बात होती है कि वअनफिकू, अल्लाह की राह में माल खर्च करो। मगर माल तो हर किसी के पास नहीं होता। तो उलमा ने यह बात भी बयान की है कि जो कुछ भी इंसान के पास मौजूद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो सलाहियतें भी उसे अता की हैं, वो तमाम की तमाम सलाहियतें अल्लाह की राह में अपनी आखिरत को बेहतर बनाने के लिए सर्फ की जाएँ, तो इंसान का ये अमल भी इन्फाक फी सबीलिल्लाह की तारीफ में आएगा। तो अल्लाह क्या फरमाते हैं, वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिया अहदकुमुल मौत, अल्लाह ने जो कुछ भी तुम्हें दिया है उसे अल्लाह की राह में खर्च करो, कबल इसके कि तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाए, किसी की मौत का वक्त आ जाए। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मंजर कशी फरमाई है कि वैसे तो हमें बताया जाता रहता है, समझाया जाता रहता है, तवज्जो दिलाई जाती रहती है, तवज्जो नहीं होती। जब इंसान की मौत का वक्त आ जाएगा तो उस वक्त इंसान कहेगा फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन करीब, कि या अल्लाह मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दे, इला अजलिन करीब, मैं क्या करूं, फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, मैं सदका व खैरात करने वाला बन जाऊं और नेक लोगों में शुमार हो जाऊं। मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, कि जब किसी की मौत का वक्त आ जाता है तो उसे पल भर की मोहलत भी नहीं दी जाती। वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, आज तो वक्त है, समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, मोहलत अमल बाकी है, अमल भी कर सकते हैं, जवानी भी है, ताकत भी है, वसाइल भी हैं, सलाहियतें भी हैं, तमाम चीज़ें मौजूद हैं। मगर जब वक्त ख़त्म हो जाएगा, और इसका किसी को नहीं पता कि वक्त कब ख़त्म हो जाए, तो आदमी चाहेगा कि एक पल भर की मुझे बिना मोहलत मिल जाए, मैं ये काम कर लूँ, जब नहीं कर सकता, आज वक्त है हमारे पास। तो इस सूरह मुबारका में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लोगों को आखिरती की तरफ मुतवज्जे फरमाया। और ये सूरह इंशिकाक और इससे पहले की दो सूरतें, सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन से पहले सूरह कुव्विरत और सूरह इन्फ़ितार, इन तीन सूरतों के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है कि अगर कोई शख्स क़यामत के दिन के मनाजिर को अपनी सर की आंखों से देखना चाहता है कि क़यामत कैसी होगी, क़यामत में क्या हालात होंगे, क्या वाक़यात होंगे, तो फरमाया कि वो इन तीन सूरतों को पढ़ ले तो क़यामत के दिन का पूरा मंजर,
पूरा का पूरा नक्शा उसकी आंखों के सामने आ जाएगा। सूरह कुबरत आप पढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या बात इरशाद फरमाई है? फरमाया इज़ा शम्स कुव्विरत, कि जब सूरज को लपेट दिया जाएगा, वइज़न नुजूमुन कदरत, और जब तारे बिखर जाएंगे, वइज़ल जिबालु सुय्यिरत, और जब पहाड़ चलाए जाएंगे। ये क्या है? क़यामत के दिन की मंजर कशी है। सूरह इन्फितार पढ़े, वहाँ अल्लाह फरमाते हैं इज़ा समाउन फतरत। नमाज में भी हम ये सूरतें सुनते हैं ना, तिलावत की जाती है आमतौर से, बार बार होनी भी चाहिए। इज़ा समाउन फतरत, जब आसमान फट जाएगा। व इज़ल बिहारु खुज्जिरत, और जब समंदर फाड़ दिए जाएंगे। व इज़ल कुबूरु बासिरत, और जब कब्रें खोल दी जाएंगी। अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, तो इंसान ने जो कुछ भी किया धरा है, उसका अगला पिछला सब कुछ उसकी आंखों के सामने आ जाएगा, सब कुछ जान लेगा वो। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन शिकवा फरमाते हैं, क्या कहते हैं? या अय्युहल इंसान, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ऐ इंसान, तुझे किस चीज ने अपने करीम रब से गाफिल कर दिया है? अब देखें ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कितनी बड़ी रहमत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कितना बड़ा करम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कितनी बड़ी इनायत है। अल्लाह ने हमारी हिदायत के लिए कितने इंतजाम किए हैं, कितनी अंबिया को भेजा, इतनी किताबें नाजिल फरमा दी, आखिर में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अल्लाह की किताब हमारे पास मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत, आपका दीन हमारे पास मौजूद है। दुनिया और आखिरत में कामयाबी का राज अल्लाह का दीन हमारे पास मौजूद है। मगर हम क्या हैं? हम जो है वो इस चीज़ों से गाफिल हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो तमाम इंतजामात कर दिए हैं कि लोग राह रास्त के ऊपर आ जाएं, मगर हमने गफलत बरती हुई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन यही शिकवा करते हैं। इस सूरह मुबारका को आप पढ़ें, सूरह इंशिकाक, इसमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही मजमून बयान फरमाया। फरमाया कि इज़ा समाउन शक्कत, जब आसमान फट जाएगा। व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक्कत, और अपने रब के हुक्म की तामील करेगा, और उसके लिए हक यही है कि वो अपने रब का हुक्म माने। फिर फरमाया कि वइज़ल अर्दु मुद्दत, और जब ज़मीन फैला दी जाएगी। अब यहाँ ज़मीन फैला दे जाने से मतलब क्या है? कूट कूट कर, इसका तर्जुमा दूसरी जगह किया है, कूट कूट कर रेगजार मैदान बना दी जाएगी। मैदान हशर जो कायम होगा वो इसी ज़मीन पर कायम होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आदम अलैहिस्सलाम से लेकर दुनिया में जो आखिरी इंसान आने वाला है, दुनिया के तमाम लोगों को जमा करेंगे उस मैदान में, और उस दिन की कैफियत यह बयान फरमाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ऐसा खौफनाक दिन होगा, ऐसा हौलनाक दिन होगा कि हर शख्स अपनी बदअमालियों के हिसाब से अपने ही पसीनों में डूबा हुआ होगा। जितने जिसने गुनाह किए होंगे इतना पसीना आएगा। फरमाया कोई टखनों तक, किसी के गुनाह कम होंगे वो टखनों तक अपने पसीनों में डूबा होगा, कोई घुटनों तक अपने पसीनों में डूबा हुआ होगा, कोई अपनी नाफ तक, कोई अपने मुंह तक अपने ही पसीनों में डूबा हुआ होगा। कैसा हौलनाक दिन होगा, खौफनाक दिन होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात इरशाद फरमाई, बताया गया कि क़यामत के दिन सब बनाना नंगे अल्लाह के हुज़ूर हाजिर होंगे। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अफ़ीफ़ा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारी भी कैफियत इसी तरह की होगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात इरशाद फरमाई कि कैफियत तो सभी की इस तरह होगी, मगर आयशा वो दिन ऐसा दिन होगा कि उस दिन इंसान को अपने सिवा किसी की खबर नहीं होगी। इंसान को अपनी ज़ात के सिवा अल्लाह की हैबत देखकर, क़यामत की हौलनाकियाँ देखकर, इंसान को अपने अमाल के बारे में तो पता ही है ना, तो इंसान को फरमाया कि अपने सिवा किसी की भी खबर नहीं होगी। ऐसा हौलनाक दिन होगा। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या बात इरशाद फरमाते हैं, व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत। ज़मीनी के बारे में ये बात इरशाद फरमाई कि ज़मीन अपने अंदर के तमाम बोझ निकाल कर बाहर फेंक देगी और खाली हो जाएगी। व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक्कत, और अपने रब का हुक्म मानेगी, और उसके लिए हक यही है कि वो अपने रब का हुक्म माने।
अब ये क़यामत की मंजरकशी है, क़यामत की हौलनाकी है। ये बात हमें बताई गई कि ये ज़मीन जिसे आज हम बेजान समझते हैं, जिसे आज हम मुर्दार समझते हैं, इसके ऊपर गुनाह करते हैं, अल्लाह की नाफरमानियां करते हैं, क़यामत के दिन कैफियत ये होगी कि ये ज़मीन ही हमारे खिलाफ गवाही देगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस ज़मीन को कुव्वत गोयाई अता करेंगे। ज़मीन के अंदर जितने बोझ हैं उनको ये निकाल कर बाहर फेंक देगी। इससे क्या मतलब है? इससे मतलब ये बयान फरमाया कि एक तो ज़मीन के अंदर जितने लोग दफन है, मुर्दे ज़मीन में दफन करते हैं ना, या जितने भी जानदार ज़मीन के अंदर दफन है, ये उन सबको निकाल कर बाहर फेंक देगी। और दूसरी बात ये बयान फरमाई कि ज़मीन के ऊपर जितने भी राज हैं, हम गुनाह करते हैं ना, अल्लाह की नाफरमानियां करते हैं, कोई देखने वाला नहीं होता, मगर अल्लाह की ज़मीन पर तो करते हैं, इसी ज़मीन के ऊपर करते हैं। तो ज़मीन के पेट में जितने भी राज हैं, उन तमाम राजों को निकाल कर ये ज़मीन बाहर फेंक देगी। ज़मीन बताएगी कि इस पर अल्लाह की कितनी नाफरमानियां हुई हैं। सूरह ज़िलज़ाल में आप चले जाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मज़मून को और ज़्यादा वदाहत के साथ बयान फरमाया है। फरमाया इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, कि उस रोज़ जब ज़मीन हिला मारी जाएगी, व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा, और अपने अंदर के तमाम बोझ निकाल कर बाहर फेंक देगी और खाली हो जाएगी। और इंसान कहेगा वक़ालल इंसानु मा लहा, इंसान कहेगा ये इसे क्या हो रहा है? यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, ये अपने ऊपर गुजरे हुए तमाम हालात बयान करेगी और अपनी मर्जी से नहीं करेगी, बल्कि बिअन्ना रब्बका औहा लहा, इसके रब ने उसे ऐसा ही करने का हुक्म दिया है। अल्लाह की मर्जी से अल्लाह रब्बुल आलमीन कुव्वत गोयाई अता कर देंगे इस ज़मीन को। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंतज़ामात किए हुए हैं लोगों पर हुज्जत तमाम करने के लिए। क्या इंतज़ाम है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़मीन को कुव्वत गोयाई अता कर देंगे। और इसी के साथ साथ दूसरा इंतज़ाम क्या किया है? सूरह इन्फ़ितार में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह इंतज़ाम फरमाया, किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलून। ये किरामन कातिबीन भी तो मौजूद है, जो भी हम कर रहे हैं वो ऐसे लिख रहे हैं, यअलमूना मा तफ़अलून। अमाल नामा तैयार हो रहा है, दफ्तर तैयार हो रहा है। अच्छे काम करोगे वो भी लिख लिए जाते हैं, बुरे काम करोगे वो भी लिख लिए जाते हैं, नेकियां की जाएंगी उसे भी लिख लेंगे, गुनाह किए जाएंगे उसे भी लिख लिया जाएगा। और इंसान तो गुनाह करके भूल जाता है। आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन यह अमाल नामा हमारे हाथ में थमा देंगे। क्या कैफियत होगी? फरमाया इकरा किताबक, इकरा किताबक, ये तुम्हारी किताब है, ये तुम्हारा अमाल नामा है, ये रजिस्टर है, ये पूरी कारगुजारी है पूरी जिंदगी की। गुनाह कर करके भूल गए हो, नाफरमानियां कर करके भूल गए हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन हाथ में थमा देंगे। इकरा किताबक, पढ़ लो आज अपना अमाल नामा। कफ़ा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, आज अपना हिसाब लगाने के लिए तुम खुद ही काफ़ी हो। ये मुतवज्जे किया जा रहा है हमें आखिरत की तरफ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी बड़ी कैफियत बयान फरमाई है। जब अमाल नामा हाथ में आ जाएगा, तमाम चीज़ें सामने आ जाएंगी, इंसान अपने अमाल नामे को देखेगा, बड़ी से बड़ी चीज़ उसके अंदर मौजूद है, छोटी से छोटी गुनाह, छोटी से छोटी नेकी उसके अंदर मौजूद है। गुनाह ज़्यादा होंगे तो इंसान कहेगा हाय मेरी तबाही, मेरी बर्बादी, या लैतनी माली हाज़ल किताब, मेरी कमबख्ती, मेरी तबाही, मेरी बर्बादी, ये मेरी किताब है। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, कहेगा कि इसमें तो मेरी छोटी बड़ी तमाम चीज़ें लिखी हुई मौजूद है। अल्लाह फरमाएंगे ववजदू मा अमिलू हाज़िरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, तुम्हारा पूरा का पूरा अमाल नामा तुम्हारे सामने रख दिया जाएगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी पर जर्रा बराबर भी जुल्म करने वाले नहीं है। ये इंतज़ामात हैं अल्लाह की तरफ से। इसमें एक चीज़, तीसरी बात जो मैं आपके सामने बयान करना चाह रहा हूँ, वो बड़ी तवज्जो तलब है, दिल दहला देने वाली चीज़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इंतज़ाम किया है, क्या इंतज़ाम किया है? तीसरा इंतज़ाम लोगों पर हुज्जत तमाम करने के लिए। वहां किसी गवाह की जरूरत नहीं होगी कि कोई आए और बताए
कि हमने अल्लाह की ये नाफरमानियां की हैं, ये गुनाह किए हैं। या अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद लोगों को नहीं कहेंगे तुमने फला वक्त फला गुनाह किया था, फला वक्त फला मेरी नाफरमानी की थी, ये बुरा काम किया था। नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इंतज़ाम किया है वो बहुत ही हौलनाक है। फरमाया क़यामत के दिन क्या होगा, अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, हमारे मुंह भी गवाही नहीं देंगे, जबान भी गवाही नहीं देंगी। फरमाया जबानों को बंद कर दिया जाएगा, मुंह बंद हो जाएंगे। क्या चीजें इंसान के खिलाफ गवाही देंगी, वतुकल्लिमुना अयदीहिम, ये हाथ जिनसे गुनाह किए हैं, नाफरमानियां की हैं, वतुकल्लिमुना अयदीहिम, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन हाथों को कुव्वत गोयाई अता कर देंगे। अब आप देखें ना, जमीन का मामला तो जुदा था कि जमीन गवाही देगी, फरिश्तों का मामला भी है कि नामा अमाल का दफ्तर तैयार है। ये हाथ, ये हमारे कदम, ये हमारी जबान, इनको तो हम अपना समझते हैं। अल्लाह फरमाते हैं वतुकल्लिमुना अयदीहिम, ये तुम्हारे हाथ कल क़यामत के दिन तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। वतशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, और ये जो कदम, ये जो हमारे पैर हैं, हमारी टांगें, जिनसे चल के हम गुनाह के रास्ते के ऊपर जाते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं ये कदम गवाही देंगे कल तुम्हारे खिलाफ कि इनसे चलकर अल्लाह की नाफरमानी के रास्ते के ऊपर गए थे। वतुकल्लिमुना अयदीहिम वतशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये तमाम के तमाम इंतजामात कर रखे हैं। हमें गफलत की नींद सोना नहीं चाहिए, बल्कि तैयारी करनी चाहिए। यही दरअसल क्या है, फिक्र आखिरत यही है। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, एक और झंझोड़ देने वाली आयत, फरमाया या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी, ए इंसान तू कशा कशा चारों नाचार अपने रब की तरफ चला जा रहा है और उससे मिलने वाला है। अब देखें कैसी बात है। आदमी कभी सोचे ना, कुरान करीम, ये तो दर्स में हम बयान कर रहे हैं, कभी कुरान करीम का तर्जुमा पढ़ें और रवानगी में पढ़ते ना चले जाएं कि जी एक पाव सिपारे का पढ़ना है, एक रुकू का पढ़ना है, आधे रुकू का पढ़ना है। नहीं, एक आयत का पढ़ें, बार बार उस आयत को पढ़ें, बार बार उस आयत को पढ़ें, देखें क्या कैफियत दिल के ऊपर तारी हो जाती है। अब इस एक आयत का तर्जुमा अगर हम पढ़ें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या बात इरशाद फरमाई है, ए इंसान, या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी, ए इंसान तू चाहे ना चाहे अपने रब की तरफ चला जा रहा है और उससे मिलने वाला है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिंदगी की इस एक ही हकीकत को हमारे सामने रखा है कि दुनिया में कोई शख्स भी उसका इनकार नहीं कर सकता। कोई कह सकता है कि मैं अपने रब की तरफ नहीं जा रहा। जो इंसान दुनिया में पैदा हो गया, वो पैदा होने के बाद अब अपनी मौत की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। ये हकीकत है, मौत की तरफ बढ़ रहा है। हम खुश होते हैं ना, हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, जी 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, हमारा बेटा जवान हो जाता है, कहते मेरा बच्चा 18 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, माशाल्लाह। लाज़मी बात है, बड़ी खुशी की बात है, खुश होना भी चाहिए, फितरी खुशी है, बड़ा हो गया है हमारा बच्चा। मगर एक सोचने का पहलू तो यह है कि बड़ा हो गया, 18 साल का हो गया, हम खुद 40 साल के हो गए, 45 साल के, 50 साल के हो गए, उम्र बड़ी हो गई है। मगर दूसरा सोचने का पहलू यह भी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जितनी उम्र अता की थी उसमें से 18 साल कम हो गए। हमारा बच्चा 18 साल बड़ा नहीं, 18 साल छोटा, 18 साल उसकी उम्र के कम हो गए। अगर हम 40 साल के, हम 45, हम 50 साल के, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर हमें 60 साल उम्र अता की थी तो 50 साल गुजर गए, अब तो 10 ही साल रह गए। 50 साल गुजर गए, अब तो क्या 10 साल रह गए। सोचने का एक पहलू ये भी है। जब इस नुक्ता नजर से सोचेंगे तो यकीनन फिक्र आखिरत पैदा होगी। आदमी कभी सोचे ना, और बात तो ये है कि पता हो कि 60 साल मिले तो जब आदमी हिसाब लगाए कि चलो 50 गुजर गए, 10 रह गए, यहाँ तो कोई पता ही नहीं है। यहाँ तो कोई पता ही नहीं है कि 60 है भी कि नहीं है। अगले लम्हे इंसान की मौत का वक्त आ जाए
और वो अपने रब के हजूर हाजिर हो जाए। क्योंकि दुनिया में आने का तो कायदा है कि पहले दादा आया, फिर बेटा आया, फिर पोता आया। जाने का तो कोई कायदा नहीं है। पहले बेटा पोता चला जाता है, दादा बैठे रहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी बात की तरफ हमें मुतवज्जे फरमाया है, या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी। इंसान तू कशा कशा अपने रब की तरफ चला जा रहा है और क्या है, उससे मिलने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमारी मुलाकात होने वाली है। फिर क्या होगा? फिर एक और बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाई, फअम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनी। होगा क्या क़यामत के दिन? फरमाया कि उस रोज जिसका नामा अमाल उसके सीधे हाथ में दिया जाएगा, फसौफ़ युहासबु हिसाबन यसीरा, उससे हल्का हिसाब लिया जाएगा। वयनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा, वो अपने घर वालों की तरफ खुश व खुर्रम पलटेगा, खुश होता हुआ अपने घर वालों की तरफ जाएगा। अब ये क़यामत के दिन की एक कैफियत है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में मुख्तलिफ मकामात पर बयान फरमाई है। क्या कैफियत है? कि जो नेक लोग होंगे, जो कामयाब होने वाले लोग होंगे, उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सीधे हाथ वाला करार दिया है। सूरह वाक़िया आप पढ़े ना, तो वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या बात इरशाद फरमाते हैं कि दाएं बाजू वालों की खुश नसीबी का क्या कहना, यानी सीधे हाथ वाले लोग। और फरमाया बाएं बाजू वालों की बदनसीबी का क्या कहना, उल्टे हाथ वाले लोग। हमारे यहाँ भी ये मुहावरतन ये बात इस्तेमाल होती है। जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें कहते हैं दाएं बाजू की जमातें, बाएं बाजू की जमातें। तो कुरान करीम ने भी यही नुक्ता नजर हमारे सामने रखा है कि उस रोज जो कामयाब होने वाले लोग होंगे, जो जन्नत में जाने वाले लोग होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिनको कामयाबी का परवाना अता करेंगे, उनका नामा अमाल उनके सीधे हाथ में दिया जाएगा। उनका नामा अमाल उनके सीधे हाथ में दिया जाएगा। सूरह हाक्का में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मजमून को और ज़्यादा वदाहत के साथ बयान फरमाया फअम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनी, तो उस रोज जिसका नामा अमाल उसके सीधे हाथ में दिया जाएगा, वो बड़ा खुश होगा और कहेगा कि मैं ये बात जानता था कि मेरा नामा अमाल मुझे मिलने वाला है। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन वहाँ जन्नत की नेमतों का तज़किरा करते हैं। कुतूफ़ुहा दानिया, जन्नत में जो चाहो खाते पिरो, कुलू वशरबू हनीअम बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। मगर वहाँ ये बात बता दी कि ये जो जन्नत की नेमतें मिल रही हैं, ये जो अल्लाह की तरफ से इनामात और इकरामात हो रहे हैं, ये ऐसे नहीं हो रहे, बल्कि फरमाया कि ये इसलिए हो रहे है कि दुनिया की जिंदगी में तुमने जो नेक अमाल किए हैं, फिल अय्यामिल खालिया, दुनिया की जिंदगी में जो नेक अमाल किए हैं, अल्लाह को राजी करने की कोशिश की है, ये उसका बदला है। और वहाँ उल्टे हाथ वाले लोगों का भी तज़किरा फरमाया, फअम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमाली, उस रोज जिसका नामा अमाल उसके उल्टे हाथ में दिया जाएगा, तो कहेगा फयक़ूलु या लैतनी लम ऊता किताबिया, हाय मेरी तबाही, मेरी बर्बादी, मेरा नामा अमाल मुझे दिया ही नहीं जाता। लम ऊता किताबिया वलम अदरी मा हिसाबिया, मैं जानता ही नहीं कि मेरा हिसाब क्या है, मेरा नामा अमाल क्या है। या लैतहा कानतिल कादिया, वो अपनी मौत को पुकारेगा कि काश मुझे मौत ही आ जाए, मगर वहां तो मौत भी नहीं आएगी। या लैतहा कानतिल कादिया, फिर कहेगा मा अगना अन्नी मालिया, ये तो मेरा माल भी मेरे कुछ काम नहीं आया। दुनिया में तो मैं समझता मेरे पास बड़ा माल है, बड़ी दौलत है, मैं हर चीज खरीद सकता हूँ, दुनिया की हर आसाइश मेरे दस्तरस में आ सकती है, इतना माल मेरे पास मौजूद है। मा अगना अन्नी मालिया, ये माल तो सारा का सारा खत्म हो गया, ये माल तो मेरे किसी भी काम नहीं आया। हलका अन्नी सुल्तानिया, ये जो इख्तियार था, ये जो इक़्तिदार था, ये जो बड़े लोग आगे पीछे घूमते रहते थे, ये जो दुनिया के अंदर बड़ा नाम था, बड़ी पावर मेरे पास मौजूद थी,
ये भी सब के सब हलाक होकर रह गई। हलाका अन्नी सुल्तानिया, मेरा तो इख्तियार और इख्तिदार भी हलाक होकर रह गया, ये भी मुझे आखिरत में अल्लाह की पकड़ से बचा नहीं सका। हलाका अन्नी सुल्तानिया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये कैफियत बयान फरमाई है। क्या फरमाया कि उस रोज जिसका नामा अमाल उसके सीधे हाथ में दिया जाएगा, उसकी कैफियत क्या होगी? असौफा युहासबु हिसाबन यसीरा, उससे हल्का हिसाब लिया जाएगा। हल्का हिसाब, हिसाबन यसीर, आसान हिसाब लिया जाएगा। तो इस मौके पर एक रिवायत आती है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से। आप बड़ी ज़हीन खातून थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा ये बात इरशाद फरमाई कि आयशा, क़यामत के दिन जिसका हिसाब लिया गया वो मारा गया, जिससे पूछ लिया गया, जिसका हिसाब हुआ वो मारा गया, वो बच नहीं सकता। तो बज़ाहिर दोनों बातों में आपस में मिलाप नजर नहीं आता, मुतादाद नजर आती हैं। कि एक जगह आपने फरमाया कि क़यामत के दिन जिससे पूछ लिया गया, जिसका हिसाब लिया गया वो मारा गया, वो बच नहीं सकता। और यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बात इरशाद फरमा रहे हैं कि जो कामयाब होने वाले लोग हैं, जिनका नामा अमाल उनके सीधे हाथ में दिया जाएगा, उनसे हल्का हिसाब लिया जाएगा। तो हज़रत आयशा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, इसका क्या मतलब है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात इरशाद फरमाई, आयशा, हिसाब यसीर का मतलब ये है कि क़यामत के दिन अल्लाह के हज़ूर अमाल नामा पेश हो और अल्लाह रब्बुल आलमीन सरफ नज़र फरमा के लोगों को जन्नत में दाखिल कर दे। ये है हिसाबन यसीर, ये है आसान हिसाब। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात इरशाद फरमाई कि उस दिन जिससे सवाल कर लिया गया वो मारा गया, उस दिन जिससे पूछ लिया गया वो मारा गया। अब आप देखें ना कैसे फितरत के ऐन मुताबिक बात है। हम में से कोई है जो इस बात का दावा कर सके कि मैं क़यामत के दिन हिसाब देने के लिए तैयार हूं? हम में से क्या इंसानों में कोई भी ऐसा नहीं हो सकता। हमारे अमाल इस काबिल ही नहीं है, अमाल तो है ही नहीं, इस काबिल ही नहीं है हम ये बात दावा कर सके कि मैं हिसाब देने के लिए तैयार हूं। अल्लाह ने तो अगर आखिरत में सवाल कर लिया, किसी भी बारे में सवाल कर लिया, तो हमारे पास कोई उज़ुर मौजूद नहीं होगा अल्लाह के सामने पेश करने के लिए। तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ ये बात इरशाद फरमाई, फसौफा युहासबु हिसाबन यसीरा। ये दुआ भी है, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा। हमें सिखाया गया है कि अल्लाह से इस बात की दुआ की जाए कि या अल्लाह हमसे आसान हिसाब लेना, आसान हिसाब लेना। और आसान हिसाब यही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन नामा अमाल देखे, मजमूई तौर पर इसमें नेकियां हो, कुछ गुनाह भी होंगे, लाजमी बात है, इंसान खताओं का पुतला है, गुनाह कर जाता है, गुनाह हो जाते हैं, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन देखे कि नेकियां ज़्यादा हैं, मजमूई तौर पर बंदा ठीक है, मजमूई तौर पे बंदा ठीक है, गुनाहों से अल्लाह रब्बुल आलमीन पर्दा फरमाए और उससे कहे कि जाओ जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। ये है आसान हिसाब। तो किन लोगों का होगा? जो कामयाब होने वाले लोग हैं। उसके बारे में फरमाया, वयनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा। जब ये परवाना कामयाबी का मिल जाएगा तो वो अपने घर वालों में खुश खुर्रम पलटेगा। लाज़मी बात है, जो कामयाब हो गया, दुनिया में अगर कोई कामयाब हो जाए, थोड़ी सी कामयाबी मिल जाए, कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, या हमारे बच्चे दुनिया के इम्तिहान में पास हो जाते हैं तो कितनी खुशी होती है। जो कोई आखिरत में कामयाब हो जाए, इससे बड़ी खुशी की और क्या बात है। मगर उसी के साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक दूसरा किरदार भी हमारे सामने रख दिया है। दूसरा किरदार, जहाँ जन्नत में जाने वाले लोगों की बात है, जहाँ उन लोगों की बात है जिनका नामा अमाल सीधे हाथ में दिया जाएगा, जो कामयाब होंगे, वहीं उन लोगों की बात भी की गई जो नाकाम होने वाले लोग हैं। फरमाया कि वह अम्मा मन ऊतिया किताबहु वरा ज़हरी, कि उस रोज जिसका नामा अमाल उसकी पीठ के पीछे से दिया गया। वहाँ फरमाया था सूरह हक्का में कि वह अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली, जिसका नामा अमाल उसके उल्टे हाथ में दिया गया। यहाँ फरमाया कि नामा अमाल पीठ के पीछे से दिया जाएगा। अब पीठ के पीछे से दिए जाने का मतलब क्या है? तो इसकी तफसीर में मौलाना सैयद अबू अल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने
ये तौजीह बयान की है कि क़यामत का दिन होगा, लोगों के नामा अमाल दिए जा रहे होंगे। जो आदमी अल्लाह का नाफरमान है उसे इस बात का पता होगा कि मेरा नामा अमाल तो यकीनी तौर पर उल्टे ही हाथ में दिया जाना है। मेरा नामा अमाल सीधे हाथ में नहीं आएगा, उल्टे ही हाथ में आएगा। तो वो अपना उल्टा हाथ अपनी पीठ के पीछे कर लेगा, गुमाने यहाँ कर लेगा कि मेरा नामा अमाल मुझे ना मिले। तो उसके पीठ के पीछे करने से ऐसा नहीं होगा कि नामा अमाल नहीं दिया जाएगा, पीठ के पीछे ही से लाके थमा दिया जाएगा। वहीं से आप देखें ना, एक जलालत की एक कैफियत है कि हाथ पीछे कर लिया तो ऐसा नहीं बच जाओगे, वहीं से नामा अमाल लाके थमा दिया जाएगा। वअम्मा मन ऊतिया किताबहू वरा ज़हरी, उस रोज जिसका नामा अमाल उसकी पीठ के पीछे से दिया गया, उसकी कैफियत क्या होगी? फसौफ़ यदउ सुबूरा, वो अपनी मौत को पुकारेगा कि काश आज मौत ही आ जाती। मगर मौत तो नहीं आएगी। अल्लाह फरमाते हैं ला यज़ूक़ूना फ़ीहल मौत इल्लल मौततल ऊला, वहां कोई मौत का जायका नहीं चखेगा सिवाय इसके जो पहली मौत उसे आ गई है। ये तो बात फरमाई थी जन्नतियों के हवाले से नेमत के तौर पर कि इंसान को मौत का खौफ होता है ना, नेमतें आ जाती हैं मगर फिर भी मौत का खौफ होता है। तो जन्नतियों के बारे में फरमाया था कि ये नेमतें अब तुम्हें हासिल हो गई, अब कभी मौत नहीं आएगी, हमेशा हमेशा के लिए नेमतें तुम्हारे पास रहेंगी। तो जहाँ नेक लोगों के लिए ये मौत का ना आना, क़यामत के दिन आखिरत में मौत का ना आना नेक लोगों के लिए एक इनाम है कि हमेशा अल्लाह की जन्नतों में रहेंगे। वहीं जो बुरे लोग हैं वहाँ ये अल्लाह की तरफ से एक अजाब भी है, अल्लाह की तरफ से एक अजाब भी। अब मौत नहीं आएगी, मौत नहीं आएगी। इंसान अपनी मौत को पुकारेगा फसौफ़ यदउ सुबूरा, कि काश आज तो मौत ही आ जाती। वयस्ला सईरा, भड़कती हुई आग में फेंक दिया जाएगा। और क्यों फेंका जाएगा? इन्नहु काना फी अहलिही मसरूरा, ये दुनिया की जिंदगी में अपने घर वालों में मगन था। क्या था? दुनिया की जिंदगी में अपने घर वालों में मगन था। कुरान करीम के बारे में एक जुमला कहा जाता है कि ये जो है तफसीलात की किताब नहीं है, बल्कि ये वो हिदायत देती है जो इंसान की जिंदगी से बराह रास्त ताल्लुक रखती हैं, ज़ाब्तों की किताब है। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या बात हमें बताई है? इन्नहु काना फी अहलिही मसरूरा, जो नाकाम आदमी है ना, इसका तर्ज अमल क्या था? ये दुनिया की जिंदगी में अपने घर वालों में मगन था। इन्नहु ज़न्ना अन लन यहूर, और इसने ये बात समझी थी जैसे इसे कभी पलटना नहीं है। भला पलटना क्यों नहीं है? इन्ना रब्बहु काना बिही बसीरा, बेशक इसका रब तो इसके तमाम अमाल देख ही रहा है। अब देखें, ये आखिरी बात है, इसको हम समझ लें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो नाकाम होने वाले लोग हैं वो क्यों नाकाम हुए, उनके बारे में ये बात बयान फरमाई कि वो दुनिया की ज़िंदगी में अपने घर वालों में मगन थे। अब आप चले जाएं सूरह तूर में, वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नतियों का तज़किरा फरमाया। जन्नतियों का जिक्र है, वो आपस में जन्नत में मौजूद होंगे, एक दूसरे से सवाल और जवाब करेंगे। वअक़बल बाज़ुहुम अला बाज़िन यतसाअलून, ये जन्नती लोग एक दूसरे से सवाल और जवाब करेंगे। सवाल और जवाब के दरमियान जन्नती जवाब देंगे कि हम जन्नत में क्यों आए। क़ालू इन्ना कुन्ना क़ब्लु फ़ी अहलिना मुशफ़िकीन, वो ये कहेंगे कि हम दुनिया की ज़िंदगी में अपने घर वालों के दरमियान अल्लाह से डरते हुए ज़िंदगी बसर करते थे। क्या? कालू कहेंगे इन्ना कुन्ना क़ब्लु फ़ी अहलिना मुशफ़िकीन, हम दुनिया की ज़िंदगी में रहते हुए अपने घर वालों के साथ अल्लाह से डरते हुए ज़िंदगी बसर करते थे। उसके नतीजे में अल्लाह ने क्या इनाम दिया? फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम, अल्लाह ने हम पे ये इनाम किया कि हमें झुलसा देने वाले अजाब से बचा लिया। अब ये दो तर्ज अमल हैं जो इस मौके पर हमारे सामने रख दिए गए। एक नाकाम होने वाला तर्ज अमल, उसका तर्ज अमल क्या है कि घर वालों में मगन है, आखिरत की फिक्र ही नहीं है। और दूसरा तर्ज अमल कौन सा है? जो अपने घर वालों के साथ तो रहता है, घर वालों को छोड़ता नहीं है,
मगर अपने घर में अल्लाह से डरते हुए ज़िंदगी गुजारते हैं। ये कौन है? ये कामयाब होने वाले लोग हैं। तो ये दो तर्ज अमल आज हमारे माशरे में मौजूद है। आप देख लेना, कोई ऐसा है जिसे ना हलाल की परवाह है, ना हराम की परवाह है, ना जायज़ की परवाह है, ना नाजायज़ की परवाह है। अपनी भी ख्वाहिशात को पूरा करना है, बच्चों की भी ख्वाहिशात को पूरा करना है। जो दुनिया का तकाजा हो बस उसे पूरा कर दिया जाए, अल्लाह का हुक्म जो भी हो। ये कौन है? ये वो लोग हैं जो दुनिया की ज़िंदगी में बस अपने घर वालों में मगन रहते हैं, आखिरत की कोई फिक्र नहीं होती। और दूसरा तर्ज अमल भी हमारे सामने आता है, हमारे ही माशरे में मौजूद है। लोग हराम से बचते हैं, लोग अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी करते हैं, लोग फराइज़ की पाबंदी करते हैं, अपने बच्चों को अखलाकियात सिखाते हैं, अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करते हैं। ये क्या है? ये वो तर्ज अमल है जो अल्लाह से डरने वाला तर्ज अमल है। अल्लाह से डरने वाला तर्ज, अपने घर में रह रहे हैं, अपने घर वालों के साथ रह रहे हैं, मगर फिक्र आखिरत की है। फिक्र आखिरत की है कि कल अल्लाह के हुज़ूर हाजिर होकर जवाब भी देना है। तो मेरे भाइयों, ये फ़िक्र आखिरत की बहुत ही आम मौजू है। बार बार आप सुनते रहते होंगे, बार बार ये चीज़ें बयान की जाती रहती हैं। ऐसा नहीं कि पहली दफ़ा ये बातें आपके सामने आई हैं, बहुत से लोगों ने बहुत मरतबा सुनी होंगी। बड़े अच्छे अच्छे मुकर्रिरीन हैं, बड़े अच्छे अच्छे दर्स होते हैं, तमाम चीज़ें सुनाई जाती हैं, बताई जाती हैं, मगर उसके बावजूद भी हमारे अमल में तब्दीली नहीं आती है। हमारे अमल में तब्दीली नहीं आती। सुन तो लेते हैं, जब सुन रहे होते हैं तो दिल पे थोड़ा बहुत असर भी होता है, थोड़ी सी कैफियत भी तब्दील होती है, मगर जैसे ही जाते हैं दुनिया में तो दुनिया ही मगन होकर रह जाते हैं। घर में जाते हैं जी, माहौल दूसरा हो गया, कारोबार में जाते हैं माहौल दूसरा हो गया। तो असल चीज़ जिसने हमें हमारी आखिरत से गाफिल कर रखा है, असल चीज़ जिसने हमें हमारी आखिरत यानी फिक्र आखिरत से गाफिल कर रखा है, ये दुनिया की मोहब्बत है। दुनिया की मोहब्बत, इसकी जगह अगर आखिरत की मोहब्बत आ जाए, आखिरत की फिक्र आ जाए, अल्लाह को राज़ी करने का जज्बा पैदा हो जाए, तो आदमी जहाँ कहीं भी होगा उसके पेश नज़र यही बात होगी कि मुझे अपनी आखिरत की फिक्र करनी है, मुझे जो है वो अपनी आखिरत को बेहतर बनाना है। एक मिसाल के ज़रिए से इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने सुना, ये बात हमें समझाई, हमारी इस कैफियत को बयान किया है। पहले भी मैंने आपके सामने बयान की थी, बड़ी अच्छी मिसाल है। फरमाते हैं कि एक शख्स जंगल में जा रहा था, एक शख्स जंगल में जा रहा था, अचानक उसके पीछे शेर लग जाता है। अचानक उसके पीछे शेर लग गया, उसने अपनी जान बचाने के लिए कुएं में छलांग मारी और कुएं की रस्सी पकड़ के लटक गया। कुएं में छलांग मार दी और उसकी रस्सी या डंडा पकड़ के लटक गया। नीचे क्या देखता है? एक अजदहा, बहुत बड़ा अजदहा भी मौजूद है जो मुंह खोले हुए है। अब उस आदमी की कैफियत क्या होगी? ऊपर भी मौत है, नीचे भी मौत है। ऊपर शेर है, नीचे अजदहा है। अब उसने क्या किया? देखा कि कुएं में एक जगह शहद का छत्ता मौजूद है, उसने उस पर उंगली लगाई और अपनी जबान पे रखा और उसकी मिठास में इतना मदहोश हो गया कि ऊपर खड़े हुए शेर और नीचे लेटे हुए अजदा से गाफिल हो गया। फरमाते हैं कि इंसान का मामला भी इसी तरह का है। ऊपर जो शेर है वो इंसान की मौत है जो इंसान को हर हाल में आके रहनी है, और ये जो नीचे अजदा बैठा है ये इंसान की कब्र है कि जिसमें हर हाल में इंसान को जाना है। और ये जो शहद है ये दुनिया की ज़िंदगी है। ये जो शहद है ये दुनिया की ज़िंदगी है कि इंसान इसकी लज्जत में मगन होकर अपनी मौत, अपनी कब्र और अपनी आखिरत हर चीज़ को भुला देता है और फिक्र आखिरत हमारे पेश नज़र नहीं रहती। तो दुनिया को दुनिया की हद में रखना है और हमें अपनी आखिरत की फ़िक्र करनी है। हमें क्या करना है? अपनी आखिरत की फ़िक्र करनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन तमाम बातों को समझने और इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।